अभी हम उपस्थित हैं रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड के बगाड़ गांव में। और आज का दिन मतलब कुछ दिन पहले ही यहाँ की एक बहू 66वीं यूपीएससी की परीक्षा में सफलता को प्राप्त की हैं और आज यह अपने ससुराल आई हुई हैं, जिनका आज पूरे गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। तो अभी हमारे साथ हैं वो, आपका थोड़ा नाम बता दीजिए। सर आरती नाम है मेरा। आरती नाम है जी। आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? सर मेरी प्रारंभिक पढ़ाई दिनारा से हुई है, सरस्वती शिशु। मेरा मायका जिगना है सर। अच्छा, वहीं से पढ़ाई हुई प्राथमिक? सर वहाँ से नहीं हुई है, दिनारा में सरस्वती शिशु निकेतन विद्यालय है। हाँ। वहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। अच्छा। और उसके बाद मैट्रिक की पढ़ाई मैंने बलदेव हाई स्कूल से किया है, दिनारा से। और उसके बाद मेरी इंटर की पढ़ाई हुई है दिल्ली से, चूँकि मेरे पिताजी वहाँ पे दिल्ली में जॉब करते थे, तो वहाँ से हुई है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी। आज आपको बीपीएससी आपने कितने प्रयास में सफलता प्राप्त की है? सर बीपीएससी में ये मेरा चौथा प्रयास है सर। अच्छा जी। इससे पहले भी आप कोई जॉब कर चुकी हैं क्या? जी नहीं, जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया था इंजीनियरिंग, उसके दौरान मैंने कंपनी में 5-6 महीने तक किया था और उसके बाद मैं स्विच कर गई थी सिविल सर्विसेज की तरफ। बीटेक कहाँ से? सर ये राजस्थान में कोटा एक जगह है, वहाँ से किया है सर। तो ये अचानक इंजीनियरिंग लाइन से आपने सिविल सर्विस में आने का फैसला कैसे लिया? सर ये मेरा इंजीनियरिंग करने के पहले से ये था, एम था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन एक बैकअप के तौर पे मुझे लगा कि टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग कर लिया और उसके बाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगी थी। तो आपने यूपीएससी की परीक्षा दी है क्या? सर यूपीएससी का भी मैंने स्टार्टिंग में दिया था, लेकिन उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा, तो बीपीएससी की तरफ मूव किया मैंने। अच्छा। और बीपीएससी में ये चौथा अटेम्प्ट है मेरा। आगे अभी यूपीएससी देना है आपको कि? जी सर। देना है? यस। अच्छा, आप इस सफलता का श्रेय किसको दे रहे हैं? सर इस सफलता का श्रेय परिवार के सभी सदस्यों और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई बहन, माता पिता और एक मेरे गुरुजी हैं प्रारंभिक शिक्षक श्री अरविंद कुमार दुबे जी। अच्छा। उनको भी जाता है। अच्छा, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसके पास पढ़ाई के लिए समय नहीं होता है। आप इस पंक्ति को कैसे देखते हैं? सर मेरे साथ ये पंक्ति तो ऐसा कुछ नहीं रहा। अच्छा। हाँ, मेरे साथ सर ससुराल वालों का और मायके वालों का सबका सपोर्ट रहा। मुझे पढ़ाई के दौरान किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, तुम घर का जिम्मेदारी निभाओ, ऐसा कुछ नहीं था सर। अच्छा, आपकी यह पढ़ाई कोचिंग से हुई है या स्वाध्याय से हुई है? सर यूपीएससी के दौरान मैंने कोचिंग लिया था। अच्छा। और कोचिंग करने के बाद बीपीएससी के लिए स्पेशल मैंने कोई कोचिंग नहीं किया है सर। अच्छा, मतलब बीपीएससी के का परीक्षा आपने बिना कोचिंग के ही किया? जी, यूपीएससी का कोचिंग आप कर लेते हैं, तो बीपीएससी के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको अलग से कोचिंग करने की आवश्यकता है। अच्छा, जहाँ तक देखा जाता है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बच्चियों के पढ़ाई के लिए समाज उतना जागरूक अभी नहीं हुआ है। आपका इस पर क्या विचार है? सर अभी तो फिर मतलब वर्तमान समय में लोग बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन रेशियो उतना नहीं है, रेशियो उतना नहीं है जितना लड़कों पे ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि समाज में जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चियों को भी पढ़ाएं, उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित करें और बच्चियां भी उनका नाम रोशन कर सकती हैं। जैसा कि एग्जाम्पल एक मैं भी हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, तो बस मैं ये चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र की जो भी लड़कियाँ हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके जो माता पिता हैं उनको सपोर्ट करें, उनको पढ़ाएं और उनका वो नाम रोशन कर सकती हैं आगे जाकर। अच्छा, अपनी पढ़ाई के दौरान आपके पढ़ाई का भाषा क्या रहा था, माध्यम हिंदी या इंग्लिश? सर इंग्लिश मीडियम। हिंदी शुरू से नहीं पढ़े हैं? सर हिंदी पढ़े हैं, हिंदी भी पढ़े हैं सर। यस सर। अच्छा, मतलब सिविल सर्विस की तैयारी के लिए भाषा कितना महत्वपूर्ण है? भाषा का मतलब क्या महत्व है? सर भाषा कोई बाधा नहीं है, दोनों भाषाओं में सफलता मिल रही है। आप हिंदी माध्यम से पढ़ें या इंग्लिश माध्यम से पढ़ें, दोनों में सफलता मिल रही है। तो भाषा कोई बाधा नहीं है सर सफलता में। अच्छा, किसी भी छात्र छात्रा के पढ़ाई में उसके परिवार का क्या योगदान होता है आपके नज़र में? सर परिवार का पूरा सपोर्ट चाहिए। अच्छा। परिवार के सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो परिवार का सपोर्ट तो चाहिए ही, चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, हर तरह से चाहिए सर। अच्छा, आमतौर पर समाज में अधिकतर लड़कियों का मानना यह है कि शादी के बाद उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो ऐसी लड़कियां जो कि कहती हैं कि शादी के बाद हम नहीं पढ़ सकते, आप उन लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन रही हैं।
आप वैसी लड़कियों को क्या सलाह देते हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि शादी के बाद भी कोई लड़की आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, तो उसको जो उनके गार्जियन हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए। उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि शादी कोई बाधा नहीं है सर पढ़ाई के लिए। तो यदि वो जो कैंडिडेट है वो पढ़ना चाहता है और घर के लोग उनको सपोर्ट करते हैं तो आगे बढ़ सकती हैं और सफलता उनको मिल सकती है। जैसे चूँकि अब आप एक बीपीएससी अधिकारी बन चुकी हैं, तो ऐसे में आप समाज में किस प्रकार के बदलाव की चेष्टा रखती हैं, चाहे आप क्या करेंगे अपने? सर देखिए, मुझे जो पोस्ट मिला है उसमें जो भी मेरा दायित्व होगा मैं उसको ईमानदारी और लगन के साथ निर्वहन करना चाहूँगी। सर उसमें क्या है कि जो मेरा विभाग है खाद्य आपूर्ति विभाग के में मेरा पदाधिकारी के तौर पे चयन हुआ है, तो सर मैं चाहूँगी कि उसमें सरकार जो भी योजनाएं ला रही है आम लोगों के लिए, तो उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो सर उसमें जो खामियां हैं उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगी और जो लाभार्थी हैं उस चीज़ के लिए मैं चाहूँगी कि उनको उसका लाभ मिल सके, इसके लिए मैं काम करना चाहूँगी। अच्छा, ऐसे भी कुछ छात्र छात्रा हैं जिनको लगता है कि हम जो अपनी अगर हमारी प्रारंभिक पढ़ाई सही से नहीं हुई, मतलब कि 10th में कम नंबर आया हो, 12th में कम नंबर है, तो हम आगे कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। आपका 10th और 12th में क्या नंबर आया था? सर मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड जो था वो सही है सर, क्योंकि मेरा 10th में 75% मार्क्स था और 12th में 68 था सर, और ग्रेजुएशन में भी 76% मार्क्स था। लेकिन सर मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है सर, इसके लिए जो योग्यता है वो एक क्लियर होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। आपका कितना मार्क्स है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए योग्यता आपकी। और सर ऐसा नहीं है कि जो बच्चे एकेडमिक एजुकेशन में कमज़ोर हैं तो आगे नहीं कर सकते हैं। सर एक से ऐसे लोग भी हैं जो 3rd डिवीज़न से मैट्रिक पास किए हैं और 2nd डिवीज़न से इंटर किए हैं सर, वो भी जाके यूपीएससी में सफल हुए हैं सर, और अच्छे रैंक से सफलता प्राप्त किए हैं। तो सर ये परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, गांव आने पर आज आपका बहुत मतलब भव्य तरीके से स्वागत किया गया, क्या कहेंगे आप इस पे? सर बहुत अच्छा लगा मुझे और एक अलग खुशी हो रही है सर। इसका भी एक अलग खुशी जी। अच्छा, अभी हमारे साथ इनके पति महोदय हैं। सर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, मतलब आप मतलब एक आप ही उनको प्रेरित कर देते हैं? जी हस्बैंड। तो इनके पढ़ाई के चलते आपके परिवार में कुछ समस्या नहीं होती थी? नहीं, पूरे परिवार सपोर्ट करते थे कि हाँ ठीक है, जब पढ़ना चाहती है तो आप पढ़ने दो उसे, आपको जो करना है करो, उसे पढ़ना उसे पढ़ने दो। तो ये बताइए कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने शादीशुदा औरत को अगर पढ़ने नहीं देता है, तो आप उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? नहीं, अगर देखिए लड़की पढ़ने में तेज़ है तो उन लोग को सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है आप पढ़िए, या जिस भी फील्ड में जाना चाहती है, शादी के बाद भी जाना चाहती है, उसको फुल सपोर्ट देना चाहिए कि ठीक है आप आगे बढ़ो, क्योंकि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। मतलब जो खासकर सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती है, कोई मतलब वनडे एग्जाम नहीं होता है, ये काफ़ी लंबा समय लगता है। जी। अभी आपकी पत्नी को अभी यूपीएससी भी करना है जी, अभी भी आप सहयोग करेंगे? हाँ फुल सपोर्ट रहेगा। अब प्लस जो अगर शादी के बाद सोचते हैं कि नहीं लड़की को नहीं पढ़ाना है, मतलब वाइफ को नहीं पढ़ाना है, तो गलत सोचते हैं, उनको पढ़ाना चाहिए, ठीक, क्योंकि लड़की खुद अपना जिम्मेदारी समझ करके वो पढ़ेगी। देखिए, ये आरती कुमारी हैं जो कि बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की हैं और सबसे खास बात की शादीशुदा औरत हैं। तो ये ऐसे लड़कियों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन सकती हैं जिन्हें ये लगता है कि शादीशुदा जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारा कैरियर समाप्त हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे लड़कियों के लिए यह प्रेरणा की स्रोत हो सकती हैं।